शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रमण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आसान पूजा में, जहाँ पर हम पूजा पाठ से जुड़ी हुई बेहद आसान विधियों के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ भगवान से जुड़ी कुछ बेहद रोचक कथाएं भी हम इस चैनल पे जानते हैं। तो दोस्तों आज महासप्तमी का दिन है। कई लोग जो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वे सप्तमी के दिन व्रत रखते हैं। तो अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन करते हैं वे हवन भी करते हैं। देखिए, हवन का अपना अलग महत्व है। हवन से देवी देवता संतुष्ट होते हैं और हमारी पूजा में जो कुछ भी भूल हो जाती है वो क्षमा कर दी जाती है। पूजा का पूर्ण फल हमें हवन के द्वारा प्राप्त होता है। तो हवन के लिए सबसे आवश्यक है हवन सामग्री। आपने मार्केट में कहीं जगह देखा होगा कि आपको हवन सामग्री मिलेगी, लेकिन अगर आप हमारे वहां तो बिल्कुल भी शुद्ध हवन सामग्री नहीं होती है। हवन सामग्री में अनुपात का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, मतलब कितने चम्मच में फिर कितना चम्मच डाला है। और जो मार्केट की जो हवन सामग्री होती है उसमें किसी भी चीज का अनुपात नहीं डाला जाता है, उसमें बस ऐसे ही भर दिया जाता है यार सब कुछ। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि घर पे ही हम कैसे एकदम शुद्ध हवन सामग्री का निर्माण कर सकेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक प्लेट। तो हम जितना भी हवन सामग्री का जो भी अनुपात होगा, तो जितना भी हवन सामग्री अनुपात होगा हम इस छोटी सी चम्मच के द्वारा ही करेंगे। ये हमारे गोपाल जी की पहले चम्मच हुआ करती थी, तो हम दूसरे चम्मच लें तो हमारे आगे पूजा पाठ की चीजों में काम आ जाते। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कैसी चम्मच का प्रयोग में लाना है। तो ये हमारे गोपाल जी की चमची। तो इससे हम घी डाल देंगे, हर चीज डाल देंगे इससे। तो सबसे पहले आपको चाहिए तिल। हवन सामग्री में तिल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी मदद से हम 24 चम्मच तिल डालेंगे। उसके आगे हम आपको पूरा प्रोसीजर बताते रहेंगे। तो फिर इतने हम तिल डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर 24 छोटी चम्मच काले तिल डाल दिए हैं। अब दोस्तों अब आते हैं, जितना तिल है ना, तिल का आधा हमें चावल डाल देना चाहिए। तो अब आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम बेहद शुद्ध हवन सामग्री का निर्माण करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों 24 छोटी चम्मच हमने तिल डाले थे, तो 24 का आधा होता है 12। तो 12 छोटी चम्मच चावल डालेंगे। चावल आपको ध्यान रखने की अक्षत चावल हो यानी अखंड चावल यानी टूटे हुए चावल ना हो। तो 24 चम्मच छोटी चम्मच हमने यहाँ पर काले तिल डाले थे, हम 12 छोटी चम्मच चावल डालेंगे। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर 12 छोटी चमची चावल डाल दिए हैं। तो अभी हमने यहाँ तक क्या क्या समझा, जितना तिल होगा उसका आधा चावल डलेगा। आप अच्छे से देख लीजिए दर्शकों। हम बात कर रहे थे कि जो बाहर की हम सामग्री होती है ना
उसमें किसी भी अनुपात में कुछ भी डाल देते हैं तो वो हमारे फायदे की जगह नुकसान भी कर देती है। अब हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो दर्शकों, जितना चावल होगा उसका आधा जौ या गेहूं होगा। हम गेहूं को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि गेहूं के हवन करने से लक्ष्मी माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। तो जितना चावल था उसका आधा गेहूं डालेंगे, गेहूं ना तो आप जौ भी जरूर डाल दीजिएगा, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी हमने 12 छोटे चम्मच चावल डाले थे तो 12 का आधा होता है 6। तो फिर अब हम यहाँ पर 6 छोटे चम्मच गेहूं डालने वाले हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर 6 छोटी चम्मच गेहूं डाल दिए हैं। गेहूं का जब हम हवन करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो हम गेहूं को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि जो जौ होता है, ज्यादा जौ का हवन करने से लक्ष्मी का हनन होता है, लक्ष्मी माता संतुष्ट नहीं होती हैं बल्कि थोड़े कह सकते हैं रुष्ट हो जाती हैं। तो अभी हमने यहाँ पर 6 छोटी चमची जौ डाल दिया। अब जितना जौ है उसका आधा हमें शर्करा डालना चाहिए, यानी शक्कर डालना चाहिए। शक्कर ना हो तो फिर आप बूरा का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर घर पे करने वाले हैं तो फिर गुड़ फिर जाके चिपचिपा हो जाता है, तो फिर इसलिए हम यहाँ पर छोटी चीनी, जिसे मोटी चीनी भी कहा जाता है, मिश्री का हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर 6 छोटे चम्मच गेहूं का इस्तेमाल करा है, तो गेहूं का आधा या होता है 3, माफ कीजिए, गेहूं का आधा हम डालेंगे शर्करा या मिश्री या गुड़, जो भी आप चाहते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर 6 छोटी चम्मच गेहूं डाली थी, तो अब हम यहाँ पर 3 छोटी चम्मच मिश्री डालेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3, तो हमने यहाँ पर 3 छोटी चम्मच मिश्री डाल दी है। अगर मिश्री ना हो तो फिर आप बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी का हम निषेध करते हैं, चीनी को हम इतना ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि चीनी अशुद्ध होती है क्योंकि उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी जीव हमको रास्ते में मरे हुए मिलते हैं तो मिलावट करने वाली कंपनी उनमें हड्डियों का चूरा डाल देती है। तो फिर इसलिए हमने यहाँ पर मिश्री का प्रयोग किया है। तो अभी हमने क्या क्या समझा, तिल का आधा चावल का आधा जौ का आधा शर्करा की जगह आप यहाँ पर मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका आधा अब हम घी डालेंगे। घी हम दोस्तों बाद में भी डाल देंगे क्योंकि फिर रात भर ना फिर वो चिपचिपा सा हो जाता है, फिर हम घी बाद में डालेंगे। यानी अभी हमने यहाँ पर 3 छोटी चम्मच, माफ कीजिएगा, 3 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर मिश्री डाली है। तो फिर हम 3 का आधा होता है 1.5, तो 1.5 छोटी चम्मच हम यहाँ पर घी डालेंगे। घी आप चाहे भरपूर भी डाल सकते हैं, पर उससे क्या होता है दोस्तों, उसमें लम्स बन जाते हैं, कह सकते हैं गांठे टाइप्स बन जाती हैं। तो फिर हम यहाँ पर सिर्फ 1.5 चम्मच घी में प्रयोग ला सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप घी नहीं डाल सकते, तो फिर आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो उतना ही लाभप्रद होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर घी के स्टेप को कर रहे हैं स्किप। जब हवन करेंगे हम तब हम उसमें घी डालेंगे, वरना फिर सुबह तक हमें अच्छा थोड़ा लगता नहीं है, इसलिए घी की हम स्टेप को यहाँ पर अब स्किप करेंगे। तो फिर अब हम यहाँ पर डालेंगे शहद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हवन सामग्री का। तो 1.5 चम्मच घी होगा, तो फिर आप आधे से भी कम, वैसे तो घी और शहद का कोई अनुपात बताया नहीं गया है, पर ताकि ज़्यादा चिपचिपन हो तो इसलिए हम यहाँ पर आधे से भी कम यहाँ पर शहद डालेंगे दोस्तों। थोड़ा सा और डाल देते हैं। शहद भी एक औषधि के रूप में काम करा जाता है, इसलिए हवन सामग्री में शहद एक अभिन्न अंग माना जाता है हवन सामग्री का। अगर आप इसमें शहद नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, हवन के दौरान आप जब माता रानी की आहुति देंगे तब उस दौरान भी आप एक आहुति शहद के द्वारा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने आपको पहले बता ही दिया था दोस्तों कि घी हम बाद में डालेंगे। तो अब यहाँ पर बारी आती है पंचमेवे की, ठीक है दोस्तों। तो फिर अभी हम यहाँ पर
पंचमेवा डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, हमें थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा था, पंचमेवा मिल नहीं रहा था, इसलिए हम यहाँ पर पंचमेवा डालने जा रहे हैं। पंचमेवे की भी कोई सीमा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पंचमेवा डालेंगे। तो ये पंचमेवे के पैकेट आते हैं 10-12 एक साथ, तो फिर हम उनमें से एक लेके यहाँ पर डाल देंगे। तो दोस्तों हर मेवे के साथ एक एक आहुति पड़नी ही चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम गोले को थोड़ा अच्छे से क्या कह सकते हैं, हम काट काट के यहाँ पर डाल देंगे गोले को, ताकि हर आहुति में हमें थोड़ा थोड़ा गोला मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे हवन सामग्री की। तो अब तक हमने यहाँ तक ये चीज़ जान ली है कि जितना तिल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तिल से देवी देवता संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जितना तिल होगा उसका आधा हमें चावल डाल देना चाहिए। हमने यहाँ पर 24 छोटी चमची तिल डाला था, तो 24 का आधा होगा 12, तो फिर हम यहाँ पर 12 छोटी चमची चावल डाल देंगे। चावल का आधा हमें डालना चाहिए जौ या शर्करा या मिश्री या बताशे या गुड़, जो भी आप चाहें। तो शर्करा के बाद हमें घी डालना चाहिए, घी हम बाद में डालेंगे सुबह जब हम हवन करेंगे उस दौरान। तो थोड़े से पंचमेवे डल गए हैं, ये हम एक्स्ट्रा ले आते हैं दोस्तों। मखाने काम भी आ जाते हैं बहुत सी चीज़ों में। जैसे अब शरद पूर्णिमा आ गई, शरद पूर्णिमा की खीर के बिना शरद पूर्णिमा की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़े से 2-3 मखाने भी डाल देंगे। तो दोस्तों चूंकि घर में हम छोटा सा हवन करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 3 मखाने ही पर्याप्त हैं इसके लिए। मेन यहाँ पर पंचमेवा है। पंचमेवे के अलावा अगर आपके पास और भी ज़्यादा मेवे उपलब्ध हो तो फिर आप वो भी डाल सकते हैं। अधिकम ते अधिकम फलम, जितना अधिक आप सुंदरता से हवन सामग्री को बनाएंगे उतने ही अधिक देव देवता आपसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी पंचमेवे डाल दिए हैं। पंचमेवे के और षड मेवे भी बोल सकते हैं, 6 तरह के मेवे हमने इस हवन सामग्री में डाल दिए हैं। अभी बंद कर देते हैं। तो अब मेवे के अलावा अब हम इसमें लौंग भी डालेंगे। लौंग बहुत ही शुद्ध होती है हवन सामग्री में, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस खुशबू देती है आपको, तो फिर इसलिए हम यहाँ पर लौंग भी डालेंगे। लौंग आपकी इच्छा है, आप कितने डालिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि टूटी लौंग ना हो, इस प्रकार से फूल वाली लौंग होनी चाहिए जिसके यहाँ पर फूल हो। तो फिर अभी हम यहाँ पर 11 लौंग लेंगे। तो फिर दोस्तों हम आपके सामने दिखा रहे हैं ताकि फिर आपको बाद में शक ना हो कि कई लोगों की मानसिकता ऐसे होती कि पहले से करके रखा था, वो करके रखा था। तो हम आपके सामने सारा प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर 11 लौंग डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों हम यहाँ पर 11 लौंग भी डालेंगे। अब यहाँ पर कई तरह की औषधियाँ भी पड़ती हैं। चंदन की लकड़ी डाली जाती है, सर्व औषधि डाली जाती है, नवग्रहों की औषधि डाली जाती है, लेकिन वो आम जनमानस में आपको उपलब्ध नहीं होगा। उपलब्ध होगा तो थोड़ा महंगा होगा। तो दोस्तों माफ़ करिएगा, घर में थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, तो फिर हमें अब आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस सुनने को मिली होगी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो अब हमने यहाँ पर लौंग भी मिला दी है। तो हम औषधियों के बारे में बात कर रहे थे। कई तरह की औषधियाँ आती हैं। भोजपत्र भी डाला जाता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा भी होता है, मिलता भी नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर कम औषधियाँ का प्रयोग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लाल चंदन डालने जा रहे हैं। आप इसकी जगह गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंदन की कोई मात्रा नहीं, हम इतना चंदन यहाँ पर डालेंगे। घर के हवन के लिए इतना ही चंदन पर्याप्त है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो चुका, तो हमारा कपड़ा है तो हम इसे अच्छे से यहाँ पर कर देते हैं साफ। तो फिर अब चंदन को भी अच्छे से मिला लीजिएगा। चूँकि ये रक्त चंदन है तो थोड़ा आपको कलर से इसका चेंज होता हुआ दिख सकता है दोस्तों, लेकिन सच में दोस्तों ये बहुत ही शुद्ध हवन सामग्री होगी। जब इसकी आहुति डालेंगे आप
तो देवता भी शीघ्रातिशीघ्र अच्छे से प्रसन्न हो जाएंगे, गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि बाहर के पता नहीं नाना प्रकार की पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाले रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर शुद्ध हवन सामग्री बना रहे हैं। तो चंदन डल गया, तो अब चंदन के बाद हमें कपूर भी डालने का विधान आता है। तो फिर आप जितने चाहें, आपकी इच्छा कपूर है डाल सकते हैं, लेकिन फिर उससे धुआं भी ज़्यादा होगा। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी हम कपूर लेंगे, तो फिर इसके लिए हम यहाँ पर 2 कपूर ही ले रहे हैं। आपको इन्हें अच्छे से तोड़ के डाल देना चाहिए दोस्तों, ताकि कपूर भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसके साथ भी कई तरह की औषधि आती है, अलग अलग तरह के भी कपूर आते हैं। बड़े कपूर भी आते हैं जिनके इतने बड़े बड़े पत्थर से होते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होता है, बाजार में मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं बना पाते, अगर आपको बाहर से लेने की मजबूरी ही है, तो फिर आप एक बहुत ही अच्छे से ट्रस्टेड कंपनी पे जाकर ही आप हवन सामग्री खरीदिएगा। वरना फिर आप गोबर का कंडा जला के सिर्फ बताशे भी 11 बार डाल देंगे तो वो भी आपका पर्याप्त होगा। लेकिन अगर आप उतने सामर्थ्यवान हैं तो फिर आपको ज़रूर डालना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर 2 इलायची भी डाल देंगे। इलायची भी डालने का विधान आता है दोस्तों। तो फिर अब यहाँ पर इलायची भी डालेंगे। तो दोस्तों हम सच बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अगर इसमें कई तरह की औषधियाँ और डलती तो फिर सच में इसकी बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती। तो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इलायची को तोड़ देंगे और हवन सामग्री में मिक्स कर देंगे। इसका छिलका भी आप डाल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा ज़्यादा, हाँ खुल गया। तो दोस्तों बहुत ही शुद्ध सामग्री बनने वाली है। अभी से यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अगर इसमें 9 ग्रहों की औषधियाँ होंगी, पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएंगी। 9 ग्रह की औषधियाँ भी अगर आप डालेंगे, भोजपत्र डालेंगे, वो भी थोड़ा मार्केट का भी थोड़ा चक्कर है, तो इसलिए भी अच्छे से हम भोजपत्र वगैरह भी नहीं ला पाए दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर एक और सामग्री डालने वाले हैं, पता नहीं कहाँ चली गई वो सामग्री। अभी आते हैं दोस्तों, थोड़ी सामग्री यहाँ पर मिल नहीं रही है। तो दोस्तों कई लोग इसमें हल्दी कुमकुम भी प्रेफर करते हैं, तो फिर आप वो नहीं डालिएगा, बस इसमें आपको चंदन ही डालना है औषधि के रूप में, ठीक है दोस्तों। आपको कहीं जगह उड़द की दाल डालने का विधान मिलेगा, कई तरह की लकड़ियां यानी समिधाएं डालने के विधान होंगे, लेकिन वो विधान आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे ही हवन सामग्री का निर्माण कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी हवन सामग्री बनके तैयार हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे इस पर घी कल ही डालेंगे, जब हम हवन करेंगे तो घी हम कल ही डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही शुद्ध और अच्छी हवन सामग्री हमारी बनके तैयार है। मार्केट की आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपको मार्केट की लेनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर सूखा है, तो फिर हम आपको बताए थे कि अगर हम अभी घी डाल देते तो उसमें काफ़ी लम्स भी बन जाते, तो लम्स ना बने तो इसलिए हम यहाँ पर सुबह ही घी ऐड करेंगे। अगर आप हमारी नवरात्रि घट स्थापना की लाइव पूजा में आए होंगे तो आपने ये भी देखा होगा, जब हम हवन कर रहे होंगे घट स्थापना के दिन, तो भी हमने उसी वक्त घी डाला था। तो हवन तो हो गया, हवन सामग्री तो हमारी तैयार हो गई। अब एक प्रश्न आता है कि हम कैसी मुद्रा में हवन सामग्री डालें। वैसे तो कई तरह की मुद्राएं आती हैं हमें हवन करने में, लेकिन जो सबसे कॉमन मुद्रा होती है वो होती है मृगी मुद्रा। मृग यानी हिरण होता है, यानी हिरण जैसी आपको अपनी हाथों की मुद्रा बना दी है। यानी ये जो आपका तर्जनी उंगली है और कनिष्ठिका उंगली है, इनको आपको ऐसे दूर रखना चाहिए। और जो मध्यमा और अनामिका उंगली और जो तर्जन और ये जो हमारा अंगुष्ठ है यानी अंगूठा है, इसको आपको ऐसी शेप में लेना चाहिए। और यहाँ पर आप यहाँ लाइन देख रहे होंगे, तो इस लाइन से आपको हवन सामग्री इस प्रकार से लेनी है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से वो हवन सामग्री डालनी है और आपको सीधा के सीधा ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। कई लोग ऐसे डाल देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे डाल देते हैं। ये तो होगी मृगी मुद्रा। कई तरह की मुद्राएं होती है, हंसी मुद्रा, जिसमें हम ऐसे प्रयोग करके डालते हैं, लेकिन वो कई तरह की कामनाओं को लेकर डाली जाती हैं। तो इसलिए आप मृगी मुद्रा में ही हवन सामग्री डालें। तो फिर दोस्तों हमारी हवन सामग्री बनके तैयार हो गई। अब जो सबसे बड़ा पार्ट है हवन का वो है समिधाएं। समिधाएं यानी लकड़ी। वैसे इसमें 7-8 तरह की लकड़ियों का विधान आता है।
और नवग्रह की लकड़ियों का भी विधान आता है। तो वो ला नहीं सकते तो फिर आप पीपल की लकड़ी पे भी हवन कर सकते हैं, बरगद की लकड़ी पे हवन कर सकते हैं, अगर तगर की लकड़ियों पे भी हवन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा हो कि आप आम के समिधा पे यानी लकड़ी पे हवन कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर दोपहर से इसको सुखाने के लिए डाल दिया है। तो फिर ये हो गया हमारी समिधाएं, ये हमारा हो गया कपूर अग्नि प्रज्वलित के लिए। तो घी हम बाद में डालेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल लासान पूजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। और जाने से पहले एक बार आप माता रानी का पंडाल भी, काफी सुंदर पंडाल लग रहा है हमारी माता रानी का। तो देख लीजिए दोस्तों हमारी माता रानी का पंडाल, ये हमारे जौ उग चुके हैं, ये हमारी अखंड ज्योत। तो आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।